पॉलिनोमाइल्स क्लास 9th का ये मैथ का क्वेश्चन। इसमें हम आज आप पढ़ेंगे कि पॉलिनोमाइल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ठीक, इसमें हमें सबसे पहले यही ध्यान देना है कि पॉलिनोमाइल्स होता क्या है, यानी बहुपद क्या होता है। देखिए, बहुपद का मतलब ये होता है कि एनी कोई भी वन वेरिएबल, एनी वन वेरिएबल, यानी कोई भी आपका वन वेरिएबल का क्वेश्चन अगर है, वन वेरिएबल का मतलब अल्फाबेट का कोई एक ही लेटर यूज किया जाए। ठीक, जैसे अगर x में क्वेश्चन है तो पूरा x में रहे, y है तो y में रहे, z में है तो z में रहना चाहिए। ठीक, यानी वन वेरिएबल का मतलब कोई एक अल्फाबेट ही आपका यूज किया जाएगा। ठीक, तो इस वन वेरिएबल में आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमाइल्स है या नहीं है। तो पॉलिनोमाइल्स कब होता है, यानी बहुपद कब होता है? जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वन वेरिएबल के पावर जो यानी एक्सपोनेंट जो होता है वो आपका होल नंबर हो, ये ध्यान देना है। ठीक, यानी किसी भी वन वेरिएबल इक्वेशन के ऊपर पावर यानी एक्सपोनेंट या डिग्री आपका होल नंबर के ऊपर है, यानी होल नंबर है, तो वह हमारा पॉलिनोमाइल्स कहलाएगा। अगर फ्रैक्शन में आ जाता है एक्सपोनेंट या नेगेटिव आ जाता है तो वह आपका जो है पॉलिनोमाइल्स नहीं है। जैसे यहां पर 4x² - 3x + 7 लिखा है, तो x के ऊपर ये पावर देखिए 2 है, यहां पर 1 है, तो जब x की पावर 2 है तो 2 आपका होल नंबर है, तो फ्रैक्शन रूप में नहीं है, तो ये आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमाइल्स है। यहां पर y² आया है +√2 है, ये भी वन वेरिएबल है और y की पावर आपका होल नंबर है, इसलिए ये भी आपका पॉलिनोमाइल्स है। यहां पर 3√2 + t√2, तो यहां इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 और रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, रूट का मतलब 1/2, तो 1/2 जब आ गया तो अब तो इसका एक्सपोनेंट किसमें हो गया, ये एक्सपोनेंट किसमें हो गया, फ्रैक्शन में हो गया। तो जब फ्रैक्शन में आ गया तो ये आपका पॉलिनोमाइल्स नहीं है, बहुपद नहीं है। यहां पर देखने से लग रहा है y + 2/y ये हमारा पॉलिनोमाइल्स है, लेकिन नहीं, क्योंकि अगर हम इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये y की पावर 1 है, और जब ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होगा, तो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक, किसी भी नंबर्स को अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर या डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके पावर का सिंबल जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ इसका एक्सपोनेंट, वन वेरिएबल की एक्सपोनेंट जो है यहाँ निगेटिव आ गया, इसलिए ये भी आपका पॉलिनोमाइल्स नहीं है। ठीक, सेम क्वेश्चन ये भी था, यही चीज इसमें भी आपको वही बताना था। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी नीचे जो भी हमारे बहुपद लिखे गए हैं उसमें केवल आपको x² का कोफिशिएंट कितना होगा, गुणांक कितना होगा, केवल वही बताना है, केवल x² पे ध्यान देंगे। ठीक, कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि कितने का इसमें मल्टीपल किया गया है। तो यहां पर देखिए x² है, तो x² के आगे कुछ लिखा नहीं है, तो 1 छिपा रहता है, ये समझिए 1 साइलेंट रहता है, तो 1 साइलेंट है तो x² के आगे 1 है, तो 1, तो x² का यहाँ पर कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए x² के आगे ये 1 माइनस का है, इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर x² के साथ कितने का मल्टीपल किया गया है, π/2 का, इसलिए x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर π/2 हो जाएगा। यहां पर तो कहीं x² है ही नहीं, इसलिए कोफिशिएंट इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो 2 + x² + x³ में कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, 2 - x² + x² में कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1, π/2 x² + x में कोफिशिएंट ऑफ x² π/2 हो जाएगा। ठीक, और इसमें पॉलिनोमाइल्स √2x - 1 में आपको कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0, बिकॉज इस पॉलिनोमाइल्स में आपका x² है ही नहीं, तो जब x² है ही नहीं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
आपसे यहाँ कह रहा है कि बाइनोमाइल्स ऑफ डिग्री 35, एक ऐसा आप पॉलिनोमाइल्स बनाइए जो बाइनोमाइल्स हो, मोनोमाइल्स हो। बाइनो और मोनो में क्या होता है, बाइनो शब्द का मतलब होता है कि कम से कम आपका, ठीक, मोनो, बाइनो, ट्राइनो या पॉलिनोमाइल्स, ठीक, इस तरह से, यानी एक पदी, दो पदी, तीन पदी। तो मोनो में क्या होता है कि कोई एक सिंगल टर्म आ जाएगा, ऐसे कोई एक सिंगल टर्म, कोई भी आप लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड लिख दीजिए, 3xy, ठीक, ऐसे 2z, कोई भी आप वैल्यू लिख सकते हैं। और बाइनो का मतलब होता है कोई दो ठो आपका आना चाहिए, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक, 3x + 1 लिख सकते हैं, 5x - 1 लिख सकते हैं, कोई भी दो भागों में डिवाइड होगा, ठीक। बाइनो का मतलब दो भागों में डिवाइड होगा, मोनो का मतलब कोई सिंगल हो। तो यहां पर जब दो भागों में डिवाइड होगा तो एक्स वाई जेड आप कोई भी एक अल्फाबेट लिखेंगे, लेकिन उस पर कह रहा है कि मैक्सिमम पावर आपका डिग्री 35 होना चाहिए। अब इसके आगे आप कोएफिशिएंट कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तब भी सही है, क्योंकि उसने बताया है कि बाइनोमाइल्स लिखना है। तो बाइनोमाइल्स का मतलब अगर हम इस तरह से चाहे जितने डिजिट लिख दें, मल्टीपल के रूप में चाहे जितने डिजिट लिख दिया जाए, तो उसे आप जो है क्या मानेंगे, बाइनोमाइल्स, मोनोमाइल्स मानेंगे। अब बाइनोमाइल्स में क्या होता है कि आपका दो ठो मिलेगा, एक्स की 35 हो गया, अब प्लस यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, 4 लिख दिए, 2 लिख दिए, 1 लिख दिए, 5 लिख दिए, कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पर वही चीज आपको 100 में लिखना है, लेकिन मोनो कह रहा है, यानी यहां सिंगल होना चाहिए। अब यहाँ डबल नहीं होना चाहिए। अब आप प्लस माइनस करके कुछ और नहीं लिख सकते हैं, कुछ और लिखेंगे तो बाइनो में कन्वर्ट हो जाएगा। मोनो का मतलब सिंगल टर्म, केवल सिंगल टर्म, अल्फाबेट का कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे वो अकेला होना चाहिए। इसके आगे कोफिशिएंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिख सकते हैं, आगे कुछ भी गुणा में लिख सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस करके इसके बैक साइड में आप नहीं लिखेंगे। अगर आप लिखते हैं तो वह आपका मोनोमाइल्स नहीं होगा, तुरंत वो बाइनोमाइल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें देखिए आपका पूछा है डिग्री कितना होगा, ठीक, डिग्री पूछा है। डिग्री का मतलब ये होता है कि पॉलिनोमाइल्स का मैक्सिमम एक्सपोनेंट, इस पॉलिनोमाइल्स का मैक्सिमम एक्सपोनेंट, यानी इसमें सबसे बड़ी पावर जो होगी, सबसे बड़ी पावर जो होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे, वही हमारा डिग्री कहलाएगा। यहाँ 5x² + 4x³ + 7x लिखा है, तो सबसे बड़ा पावर यहाँ पर 3 है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पर 4 - 5² है, तो सबसे बड़ा पावर यहाँ पर क्या है, 2 है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर 5t - √7 लिखा है, तो यहाँ पर पावर 1 माना जाता है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर आपका अर्थमेटिक लिखा है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई अल्फाबेट नहीं है, तो इसमें हम x की पावर ऐसे 0 लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए किसी भी बेस के पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, किसी भी बेस के पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसमें आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमाइल्स कौन है वही आपको बताना है। तो लीनियर का मतलब यह हुआ कि मैक्सिमम पावर 2 से नीचे हो, यानी 0 हो या 1 हो, उसे लीनियर बोलेंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि पॉलिनोमाइल्स के ऊपर सबसे मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 2 से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी 2 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए और 2 से स्मॉलर नहीं होना चाहिए। क्यूबिक का मतलब सबसे बड़ा एक्सपोनेंट 3 होना चाहिए, ना उससे ज्यादा बड़ा हो ना ही छोटा हो, यानी ना स्मॉलर हो ना ही ग्रेटर हो। तो यहाँ पर देखिए x² + x, मैक्सिमम एक्सपोनेंट आपका 2 है, तो ये पूरा आपका x² + x जो है वो क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमाइल्स हो गया। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी पावर 3 है, तो ये आपका जो होगा क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स हो गया। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 2 है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी पावर 2 है, इसलिए आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इस तरह से अगर सिंगल टर्म में कोई लिखा गया है तो वो लीनियर है, पावर 2 आ गया, एक्सपोनेंट 2 आ गया तो वो आपका क्वाड्रेटिक है, अगर पावर 3 आ गया तो वह आपका क्यूबिक है। इस तरह से आपका ये पॉलिनोमाइल्स का चैप्टर 1 फिनिश हुआ। 2.2 एक्सरसाइज का क्लास 9 का ये भी क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमाइल्स 5x - 4x² + 3 at x = 0, x = -1, x = 2, ठीक।
कह रहा है कि इस बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में अगर x इक्वल टू 0 रख दिया जाए, x इक्वल टू -1 रख दिया जाए और x इक्वल टू 2 रख दिया जाए, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए यहां पर जो x लिखा है, पहले हम x इक्वल टू 0 रखते हैं, 5 उसी तरह से रहेगा और x की जगह हम 0 लिखेंगे यहाँ पर, -4 फिर x की जगह 0 का होल स्क्वायर प्लस का 3 इक्वल टू 5 का मल्टीपल 0 में करेंगे 0 हो गया, -4 0 का स्क्वायर 0 होता है प्लस 3। ठीक, ये तो 0 अब समाप्त हो गया। 0 का मल्टीपल किसी भी डिजिट में करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचा आपके पास क्या, केवल 3 आ गया। यानी x इक्वल टू 0 रखने पर वैल्यू कितनी आई, 3 आ गई। सेम आपको इसी तरह से जहां पर हमने 0 रखा था वहां आपको -1 कर देना है। ये -1 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू, माइनस का मल्टीपल जब प्लस में होता है तो माइनस हो जाता है, तो -5 हो जाएगा। और एक चीज यहां ध्यान रखेंगे, किसी भी निगेटिव नंबर के ऊपर अगर पावर इवन नंबर है, निगेटिव नंबर के ऊपर पावर अगर इवन नंबर है तो उसकी वैल्यू हमेशा प्लस में आती है। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, +3 उसी तरह से आपको लिख देना है। -5, 4 का मल्टीपल 1 में होगा, -4 प्लस 3 इक्वल सेट, -5 -4 को आप ऐड करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, -9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ। जहां पर दोनों साइन सेम होता है, जब दोनों साइन सेम हो तो आप डिजिट को ऐड कर लेंगे लेकिन साइन निगेटिव ही लिखा जाएगा। और जब प्लस माइनस दो साइन अलग अलग होते हैं तो उन्हें हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है और साइन हमेशा उसी डिजिट का लिखते हैं जो इन दोनों में से डिजिट ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। तो 3 से 9 बड़ा है और 9 के साइड में -1 माइनस है, इसलिए हम माइनस लगाएंगे। अब सेम टू आपको इसी तरह से 2 रखना है, 5 मल्टीपल 2 -4 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल सेट, 5 का मल्टीपल 2 में करेंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा, -4 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4 प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल 10 माइनस 4 का मल्टीपल 4 में 4 4 जा 16 प्लस 3 हो जाएगा। अब यहां देखिए ये प्लस है ये प्लस है तो 10 और 3 को ऐड कर देंगे, 13 माइनस का 16, 13 में से 16 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 3 आंसर आएगा, क्योंकि 13 में से 16 बड़ा है और 16 के आगे माइनस का सिंबल है इसलिए माइनस लगाएंगे। हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर का ही साइन लिखा जाता है। यहां पर कह रहा है कि फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमाइल्स, यानी जो नीचे पॉलिनोमाइल्स लिखा हुआ है वहां पर आपको 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है। तो पॉलिनोमाइल्स y इक्वल टू, देखिए वो डिस्प्लेस किसको कर रहा है, y को रिप्लेस कर रहा है, y को रिप्लेस कर रहा है तो उसकी जगह 0 रख रहा है, तो यहां पर हम 0 का स्क्वायर लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 और 0 में किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो वही नंबर आता है जिसमें हम 0 को ऐड करते हैं। ठीक, अब इसी में आप मान लीजिए यहाँ 0 रख दिए, अब इसी तरह से आपको 1 रखना है, फिर 2 रखना है, ठीक, जो दिया है हमने यहाँ 0 रख कर दिखा दिया, अब यहाँ 1 रख कर दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 1 रख के दिखा दे रहे हैं, ठीक, 0 भी रखना है, तीनों वैल्यू रखना है, एक बार 0 एक बार 1 एक बार 2 रखना है। तो हमने यहाँ एक बार 0 करके दिखा दिया, आपको यहाँ फिर 1 लिखना है, 1 का स्क्वायर फिर 1, ठीक, 1 माइनस 1 0 तो इसका 1 आ जाएगा। एक बार यहीं पर 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस का 2 और प्लस का 1, 4 और 1 को ऐड करेंगे 5, 5 में से 2 को माइनस कर देंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम 1 रख के दिखा रहे हैं, 2 t की जगह 1 हो जाएगा प्लस 2 1 का स्क्वायर लिखेंगे और ये 1 का क्यूब हो जाएगा, तो 2 और 1 को ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है,
यानी 1 का चाहे आप करोड़ों बार मल्टीपल करिए, 1 1 1 1 मल्टीपल करते चले जाइए, तो हमेशा आंसर उसका 1 आता है। तो 3 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1, 3 2 5 हो जाएगा। 5 में से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा। इसमें हम चलिए आपको 2 रखकर सॉल्व कर देते हैं। 0 का बता दिया, एक 1 का बता दिया, एक हम आपको 2 रखकर बताते हैं। x को रिप्लेस करके उसकी जगह आपको क्या रख देना है 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। इस क्यूब का मतलब इस बेस को आप उतनी बार लिखिए मल्टीपल करके, ऐसे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। करेक्ट हुआ। यहां पर भी सेम ऐसे ही करना है। चलिए यहां पर हम 0 रख के दिखा देते हैं। ये हो जाएगा 0 माइनस 1 और ये हो जाएगा 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो 0 में से -1 को सबट्रैक्ट करेंगे -1 होगा, और 0 में 1 को ऐड करेंगे 1 होगा। और पॉजिटिव निगेटिव का मल्टीपल हमेशा निगेटिव होता है, तो आंसर हमारा -1 आ जाएगा। तो इसमें आपको वैल्यू जो है केवल पुट करके रखना था, जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर zeros of the polynomials, क्लियर, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ये जो पॉलिनोमाइल्स दिया है 3x प्लस 1, x इक्वल टू -1/3 रखना है, और आपको बताना है, कह रहा है ये जीरोज दे दिया है। जीरोज का मतलब ये हुआ शून्य, यानी जो x की वैल्यू होती है उसी को हम जीरोज बोलते हैं। तो यहां पर जीरोज दे दिया है और आपको वेरीफाई करना है कि क्या x की वैल्यू -1/3 ही होता है कि नहीं होता है। तो आपको यहां से x को रिप्लेस कर देना है। x की जगह ये जो वैल्यू रखा गया है इसी को पुट कर देना है। 3 इंटू -1/3 प्लस 1 हो जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, -1 बचेगा प्लस 1, और 1 में से 1 गया 0। इसका मतलब ये वेरीफाई है। 0 आ गया तो वेरीफाई है। यहां पर x की जगह हम क्या रख सकते हैं 4/5। तो जब 4/5 रखेंगे 5 इंटू 4/5 माइनस पाई हो जाएगा। फिर 5 से 5 कट गया, 4 बच गया, माइनस का पाई हो गया। इस तरह से तो ये नॉट वेरीफाई है, ठीक, क्योंकि यहां पर 4/5 कह रहा था, तो 4/5 नहीं आया यहां पर वैल्यू आपका, तो 4/5 नहीं आया, तो ये वैल्यू आपकी जो है वो गलत हो गई। तो इसको हम नॉट वेरीफाई लिख देंगे, यानी ये जो है वेरीफाई नहीं है, ठीक। इसमें देखते हैं पॉलिनोमाइल्स पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, एक्स इक्वल टू -1 पे वेरीफाई है या नहीं, फिर x इक्वल टू 2 पर वेरीफाई है कि नहीं, दोनों दिखाना है। तो पहले हम x की जगह -1 लिखते हैं। -1 प्लस 1 -1 -2, तो ये तो 1 में से 1 गया 0 हो गया। -1 -2 सेम साइन है, तो डिजिट को ऐड कर देंगे और 0 का मल्टीपल करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी x इक्वल टू -1 पे वेरीफाई है, x इक्वल टू -1 पे वेरीफाई है। अब x इक्वल टू 2 रखकर देख लीजिए, तो 2 प्लस 1 2 माइनस 2, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और 2 में से 2 गया 0, ये भी 0 आ जा रहा है, ये भी वेरीफाई है। यानी जिस वैल्यू को रखने पर पूरा पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है, तो वह आपका जो है वेरीफाई है। यहां पर रूट वाले में ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। रूट वाला एक क्वेश्चन देख लीजिए, -1/√3 रखना है आपको, तो 3 इंटू -1/√3 पूरे का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा। 3 निगेटिव नंबर का स्क्वायर जब करेंगे तो पॉजिटिव आता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो केवल रूट समाप्त हो जाता है, ठीक, क्योंकि √3 इंटू √3 करेंगे तो रूट में 9, और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाता है। फिर ये 3 से 3 कट गया, ठीक, तो बच गया 1 -1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1/3 पर भी ये वेरीफाई है, ये भी हो गया वेरीफाई। अब इसी में आपको क्या करना है 2/3 रखकर देख लेते हैं।
पुट द वैल्यू ऑफ 2/√3 इन x की जगह 2/√3 रखना है, तो 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, फिर 3 से 3 कट गया, 4 - 1, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, इट्स नॉट वेरीफाइड। यानी पॉलिनोमाइल्स 3x² - 1 का जीरोज अगर 2/√3 है तो 2/√3 पर ये वेरीफाई नहीं है। ठीक, तो ये आपका इस तरह से जो भी कॉमा लगा के x की जो वैल्यू दिया गया है उसको हम x को रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे, उस x की जगह उस वैल्यू को पुट करेंगे, पूरा सॉल्व करते हैं। अगर 0 आता है तो वो पॉलिनोमाइल्स को वेरीफाई करेगा, 0 के अलावा कुछ और वैल्यू आती है तो वो वेरीफाई नहीं करेगा। इसी तरह से मैंने 4 क्वेश्चन इसमें बता दिया, बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आपको लगाना है। 2.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कह रहा है कि हमें यहां से जीरोज फाइंड करना है, शून्यक बताना है, या एक तरह से कहिए x की वैल्यू बताना है। ठीक, जो भी पॉलिनोमियल्स दिया है इसमें आपको जीरोज फाइंड करना है, शून्यक फाइंड करना है, या x की वैल्यू फाइंड करना है। तो जब हमें x की वैल्यू जीरोज कह दिया यहाँ पर, तो हम यहाँ 0 रख कर देखते हैं। x + 5, ये 5 जब इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल कितना बचा, -5, यानी इसका जीरोज कितना हो गया आपका, जीरोज इक्वल टू -5। सेम ऐसे इधर भी करना है, 0 लिखेंगे यहाँ पर, और ये x - 5, ये -5 इधर आएगा। एक चीज और ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि लेफ्ट या राइट साइड में कोई भी नंबर दिया है वो जब लेफ्ट से राइट जाता है या राइट से लेफ्ट जाता है, यानी जब उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ट्रांसपोर्टिंग होगा, तो वो अपना सिंबल चेंज करके जाता है। जैसे यहाँ -5 राइट साइड में लिखा गया है और यह इक्वल के लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो ये +1 कर जाएगा और 0 में 5 को ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। इसका जीरोज कितना हो गया, जीरोज कितना हो गया पॉलिनोमियल्स का, 5 हो गया। ऐसे इसको भी करना है, 0 यहां रखेंगे, 2x + 5, अब ये +5 है, इस साइड में आ रहा है तो -5 हो जाएगा। इसके नीचे आप 1 मानेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, -5/2 हो जाएगा, यानी इसका जीरो जो होगा वो कितना आ गया, -5/2 हो गया। यहां पर भी आप 0 लिखेंगे, cx + d लिखेंगे, d इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 में से d को माइनस करेंगे तो -d = cx, फिर इसके नीचे 1 मानेंगे, डेनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, d/c = x, यानी इस पॉलिनोमियल्स का जीरो जो होगा वो माइनस का d/c हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से 0 = ax हो जाएगा। यहाँ कह रहा है a ≠ 0, a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 0/a = x हो जाएगा, और 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 0 आता है, इसका भी जीरोज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.2 भी समाप्त हो गया। एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 में कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाई x + 1 और x - 1/2 और x + pi एंड 5 + 2x। कह रहा है कि जो ये हमारा बहुपद दिया है x³ + 3x² + 3x + 1, इसमें अगर हम x + 1 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा। अगर हम x - 1/2 से डिवाइड करें तब इसका रिमाइंडर कितना होगा, अगर हम x से डिवाइड करें तब रिमाइंडर कितना होगा। ऐसे बारी बारी से सबका डिवाइड करके केवल आपको रिमाइंडर बताना है। तो देखिए, जब रिमाइंडर की बात करता है तो हम एक थ्योरम यूज करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से जब हम रिमाइंडर निकालना होता है तभी रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक, अगर आपको रिमाइंडर के अलावा क्वार्टेंट पूछेगा तब आपको डिवाइड करके दिखाना पड़ता है। ठीक, रिमाइंडर थ्योरम से हम क्वार्टेंट नहीं निकालते हैं। तो पहले हमें कहा है डिवाइड करने के लिए, पहले हम आपको डिवाइड करके बताते हैं।
x प्लस 1 से डिवाइड करना है आपको एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x प्लस 1 से डिवाइड इसमें करना है, तो डिवाइड करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि इस पावर को पहले बराबर किया जाता है। यहां x की पावर 1 है, यहां पर 3 है, और ये भी ध्यान रखिए जब लाइक टर्म होता है तो लाइक टर्म का मल्टीपल करने पे पावर ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ 1 1 है, मल्टीपल करेंगे तो 2 हो जाएगा। अगर 1 2 होता तो यहाँ 3 हो जाता, अगर 1 4 होता तो यहाँ 5 हो जाता, यहाँ अगर मान लीजिए 5 होता तो 5 4 9 हो जाता। लाइक टर्म का मल्टीपल करने पर पावर को ऐड कर लिया जाता है। तो यहाँ पर 1 पावर है, 2 पावर की और कमी है। इसको अगर 2 पावर और मिल जाए तो ये 3 हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल एक्स में करेंगे तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का मल्टीपल जब 1 में करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, मल्टीपल क्लियर हुआ। उसके बाद इसका सिंबल आपको चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देना है। ये एक्स से एक्स कट गया, 0 हो गया, यानी एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब को माइनस करेंगे तो 0। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो जब प्लस माइनस मिलेगा तो ये ध्यान रखिए दोनों डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख देना है। 3 वाला ग्रेटर नंबर है 2 से, इसलिए ये प्लस में ही आंसर आएगा आपका। इस 3x को आप नीचे उतार लेंगे, प्लस का 3x हो जाएगा। अब हम x में कितने का मल्टीपल कर दें कि 2x स्क्वायर हो जाए, तो हम इसमें मल्टीपल करेंगे 2x का। x की पावर धीरे धीरे अब डिसेंडिंग होती चली जाएगी, यानी घटती चली जाएगी। तो 2x का मल्टीपल जब x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x का मल्टीपल जब 1 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर सिंबल चेंज करेंगे, फिर ये कट गया, ये 0 हो गया, फिर ये प्लस ये माइनस हो गया, तो 3x में से 2x को माइनस कर देंगे, x इस 1 को नीचे उतार लेंगे। ऐसे सेम जैसे आप 5th 4th क्लास में डिवाइड पढ़े हैं, तरीका वही है। ठीक, अब मुझे x प्लस 1 चाहिए, x प्लस 1 तो पहले से ही है, केवल आपको 1 का मल्टीपल करना पड़ेगा। 1 का मल्टीपल x में x हो जाएगा, 1 का मल्टीपल 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंबल चेंज हो जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना हो गया, 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेंट हो जाएगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। एक आप रिमाइंडर थ्योरम से भी देख लीजिए, बाय रिमाइंडर थ्योरम। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से बता देते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि जिससे मुझे डिवाइड करना होता है उसके इक्वल में पहले आप 0 लिख लीजिए, x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, इसके इक्वल में 0 मान लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 0 मान लेंगे। ठीक, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टिंग करना है इधर, तो माइनस 1/2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सिंबल तो चेंज करना है, ध्यान रखिए, जैसे इक्वल के साइड में लेफ्ट से राइट जा रहा है सिंबल चेंज, राइट से लेफ्ट आ रहा है तब भी सिंबल चेंज। अब जो हमारा पॉलिनोमाइल्स था, रिमाइंडर आपको बताना है, पहले ही से आप पॉलिनोमाइल्स को पूरा लिख लीजिए ऐसे। जहां जहां x है, x की जगह 1/2 वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 का होल क्यूब, 1/2 का होल स्क्वायर, 3 इंटू 1/2 प्लस 1, 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब का मतलब 1/2 मल्टीपल 1/2 मल्टीपल 1/2, तो 8 हो जाएगा। 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 मल्टीपल 1/2 तो 1/4 हो जाएगा। 3 का मल्टीपल 1 में करेंगे 3/2 प्लस 1 हो जाएगा। 1/8, 3 का मल्टीपल 1 में 3/4, 3/2 प्लस 1 हो जाएगा। पूरे में आप 8 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 1 2 4 8, 1 मल्टीपल 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 हो गया, 3 मल्टीपल 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, 3 मल्टीपल 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, 1 मल्टीपल 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा। तो 1 1 जा 1 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, प्लस 8 हो गया।
होल अपॉन 8 सब को ऐड कर लीजिए। 12 और 8 को ऐड करेंगे 20 में 6 को ऐड करेंगे 26 में 1 को ऐड करेंगे 27 और बाई 8 ये हमारा रिमाइंडर हो गया। क्लियर हुआ? रिमाइंडर थ्योरम से इस तरह से लगाते हैं और डिवाइडेशन मेथड से ऐसे लगाते हैं। इसमें कह रहा है केवल आपको रिमाइंडर बताना है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। रिमाइंडर निकालने का दोनों तरीका होता है। इस एक्सरसाइज में आपको केवल इसी तरह से लगाना है। जो मेथड आपको समझ में आया हो उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।